रख जाइए और अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अगर इस वक्त ये वीडियो बिल्कुल अचानक आपकी स्क्रीन पर आई है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये सीधा अल्लाह पाक का इशारा है जो आपके लिए भेजा गया है। जी हाँ, ये वीडियो खुद अल्लाह ने आज आपके सामने रोकी है, क्योंकि वो आपके तड़पते हुए दिल को, आपके बहते हुए आंसुओं को जवाब देना चाहता है। वो देख रहा था कि आप किस तरह तन्हाई में सजदों में गर कर एक ही दुआ मांग मांग कर थक चुके थे, और आज वो आपको मायूसी के अंधेरे से निकालना चाहता है। मुबारक हो मेरे भाई, आपकी वो दुआ सुन ली गई है जिसके लिए आप रातों को उठ उठ कर रोए थे। आज मैं आपको वो 5 बड़ी और हैरत अंगेज निशानियां बताने जा रहा हूं, जो अगर आपको अपने अंदर या अपने हालात में नजर आ रही हैं तो समझ लें कि आपकी दुआ की कबूलियत का गैबी फैसला हो चुका है और मौजिज़ा बस आपकी चौखट पर दस्तक देने वाला है। इनमें से चौथी और 5वें निशानी इतनी गहरी और गैर मामूली है कि उसे सुनकर आपका ईमान पुकार उठेगा कि हाँ, मेरा रब मेरे बहुत करीब है। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी दुआ पूरी करने से ठीक पहले आपको कौन से गैबी इशारे देता है, तो दुनिया के सारे शोर को खामोश करके उस वीडियो का एक एक लफ्ज आखिर तक सुनिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा आपके सामने खुलने वाला है। जब अर्श बरें पर किसी दुआ की कबूलियत का कलम चल जाता है तो जमीन पर इंसान का दिल खुद ब खुद गवाही देने लगता है। आइए अब इस गैबी सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि मौजज़ा होने से पहले अल्लाह की तरफ से वो पहला इशारा किया मिलता है। निशानी नंबर 1, दिल का अचानक पुरस्कून हो जाना और मायूसी का यकसर खत्म हो जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके दिल से वो बेचैनी, वो तड़प और वो खौफ अचानक गायब हो जाता है जो आपको दिन रात मुसल्ले पर रुलाता था। आप गौर करेंगे कि जिस दुआ के लिए आपका दिल पहले तड़पता था, इसरार करता था और हर वक्त एक खड़पन का शिकार रहता था, अब वहां एक अजीब सा अनोखा इत्मीनान और ठहराव आ गया है। अब आपको ये फिक्र नहीं सताती कि मेरा काम कैसे होगा या मेरी दुआ कब कबूल होगी, बल्कि आपका दिल अंदर से ये मान लेता है कि मेरा रब मेरे लिए रास्ते बना रहा है। ये दिली सुकून इस बात की गैबी दलील है कि आपकी पुकार अल्लाह की बारगाह में मंजूर हो चुकी है और अब वो आपके दिल को इस माजज़े को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि दिलों का ये इत्मीनान कोई आम बात नहीं, बल्कि ये सरासर अल्लाह पाक की तरफ से उतारी जाने वाली सकीनत होती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अल्लाह पर कामिल यकीन और दिली इत्मीनान की हकीकत को बयान करते हुए एक नहायत खूबसूरत हदीस मुबारक इरशाद फरमाई है, मोमिन का मामला भी अजीब है, इसके हर मामले में उसके लिए खैर ही खैर है, और ये बात मोमिन के सिवा किसी और को हासिल नहीं। अगर उसे कोई खुशी पहुंचे तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सही मुस्लिम। सुभान अल्लाह, जब आपकी दुआ कबूल होने के करीब होती है तो अल्लाह आपके दिल को इसी मोमिन कामिल की तरह बना देता है जहां हर किस्म का गला शिकवा और बेसब्री खत्म हो जाती है और सिर्फ शुक्र और रिजा बाकी रह जाती है। जब इंसान मायूसी की आखिरी हद को छू रहा हो और अचानक उसका दिल उम्मीद के नूर से भर जाए तो ये अल्लाह का वो खास लम्स होता है जो बंदे को टूटने से बचाता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद की सूरह अल-ज़ुमर की आयत नंबर 50 में अपने बंदों को मायूसी के अंधेरों से निकालते हुए साफ इरशाद फरमाता है, आप फरमा दीजिए कि ऐ मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। गौर कीजिए मेरे भाई, जब कायनात का मालिक खुद फरमा रहा है कि मेरी रहमत से मायूस मत होना और अब आपका दिल भी मायूसी छोड़कर प्रमिद हो चुका है, तो ये इस बात का खुला इशारा है कि अल्लाह की रहमत अब आपकी दुआ को हकीकत का रूप देने वाली है। ये दिल का सुकून आपको ये बता रहा है कि जिस चीज के लिए आप कल तक रो रहे थे अब वो आपके नसीब में लिख दी गई है और आपका रब आपको बहुत जल्द हंसाने वाला है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की पुकार को हकीकत का रंग देने का फैसला कर लेता है तो वो बंदे के एहसासात को बदल कर रख देता है। आइए अब इस गैबी निजाम की दूसरी बड़ी निशानी की तरफ बढ़ते हैं जो बराह रास्त आपके मुसल्ले से जड़ी है। निशानी नंबर 2, दुआ में रिकत, आंसुओं का बहना और मांगने की लज्जत का बढ़ जाना। दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आप मुसल्ले पर बैठते हैं तो आपकी दुआ में एक अजीब सी रिक्कत और आजिज़ी पैदा हो जाती है। आपके अल्फाज खत्म हो जाते हैं लेकिन आपकी आंखों से बहने वाले आंसू रखने का नाम नहीं लेते। और सबसे हैरत अंगेज बात यह होती है कि उन आंसुओं में कोई दुनियावी तकलीफ या मायूसी नहीं होती, बल्कि अपने रब के सामने रोने में एक बेपनाह लज्जत और सुरूर महसूस होता है। आपका दिल बार बार इसरार करता है कि आप सजदे में पड़े रहें और अपने रब से मांगते जाएं। जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करना चाहता है तो वो खुद उसके दिल को अपने सामने झुकने और गड़गड़ाने की तौफीक अता फरमा देता है, क्योंकि वो जबान से निकले अल्फाज से पहले दिल की धड़कनों को सुन रहा होता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अल्लाह की रहमत और बंदे के मांगने के उस
खूबसूरत रिश्ते को बयान करते हुए एक निहायत तसली बख्श हदीस मुबारक इरशाद फरमाई है, बेशक तुम्हारा रब बहुत हया वाला और सखी है। जब उसका बंदा उसके सामने अपने हाथ उठाता है तो वो उन्हें खाली लौटाते हुए हया फरमाता है। सुनन नबी दाऊद। सुभान अल्लाह। जब आपके हाथ अल्लाह के सामने उठते हैं और आंखें नम हो जाती हैं तो ये इस बात की गैबी गवाही है कि अर्श बरे पर आपके हाथों की लाज रखी जा रही है। अल्लाह पाक कभी भी किसी बंदे को अपने सामने गड़गड़ाने की इतनी तड़प और लज्जत नहीं देता अगर उसने इस बंदे को नवाजना ना हो। जब दिल उस हद तक पिघल जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब का मोहताज नजर आए तो कुरान मजीद की ये आयत मुबारक उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 186 में इरशाद फरमाता है, और ए हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो फरमा दें कि बेशक मैं करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। उस आयत करीमा के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए मेरे भाई। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं करीब हूँ। ये जो दुआ के दौरान आपके दिल पर एक खास कैफियत तारी होती है, जो आंखों से बेअख्तियार आंसू छलक पड़ते हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपका रब आपके बहुत करीब है और वो आपकी पुकार का जवाब दे चुका है। ये तड़प, ये रिक्कत आपको ये पैगाम दे रही है कि आपकी इल्तिजा अर्श के दरवाजे को खटखटा चुकी है और अब बहुत जल्द वो दुआ एक खूबसूरत माजिज़ा बनकर आपकी जिंदगी में शामिल होने वाली है। जब मालिक कायनात किसी बंदे की तकदीर बदलने का इरादा फरमाता है तो वो बंदे को दुनिया की महताजी से निकाल कर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। आइए अब उस सफर में मजीद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो तीसरी कौन सी बड़ी और हैरत अंगेज निशानी है। निशानी नंबर 3, लोगों से उम्मीदों का टूट जाना और सिर्फ जाती बारी ताली पर तवक्कल हो जाना। तीसरी बड़ी और वाज़ेह निशानी ये है कि आपकी जिंदगी में अचानक ऐसे हालात बनते हैं कि मखलूक से, दुनिया के लोगों से और मादी असबाब से आपका भरोसा बिल्कुल उठ जाता है। आपको ये समझ आ जाती है कि दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता या कोई भी ताकत आपका काम नहीं बना सकती। बज़ाहिर ये चीज इंसान को तकलीफ दह लगती है, लेकिन दरहकीकत ये अल्लाह का बहुत बड़ा इशारा होता है। जब अल्लाह पाक आपकी दुआ को किसी माजिज़े के जरिए पूरा करना चाहता है तो वो दुनिया के सारे सहारे तोड़ देता है ताकि आपका दिल किसी दूसरे का एहसानमंद न हो, और जब आपको वो नामत मिले तो आपका पूरा वजूद पुकार उठे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब का करम है। मखलूक से उम्मीदों का बिल्कुल खत्म हो जाना दुआ की कबूलियत का दरवाजा खुलने की सबसे पहली सीढ़ी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जब बंदा सब रास्ते बंद देख कर सिर्फ अपने रब को पुकारता है तो गैब से मदद के फैसले होते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने अल्लाह पर कामिल तवक्कुल और भरोसे की हकीकत को बयान करते हुए एक निहायत ताकतूर हदीस मुबारक इरशाद फरमाई है, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल और भरोसा करो जैसा कि इस पर तवक्कुल करने का हक है तो वो तुम्हें वैसे ही रिज्क और नामतें अता फरमाएगा जैसे परंदों को देता है जो सुबह को भौंके निकलते हैं और शाम को पेट भरे वापस लौटते हैं। सुनन तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक की रोशनी में देखिए कि जब आपका दिल हर तरफ से मायूस होकर परंदों की तरह सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर बैठ जाता है तो वो गफूर रहीम आपकी झोली को भरने का फैसला फरमा लेता है। जब इंसान दुनिया के तमाम इसबाब को छोड़कर सिर्फ अपने रब की लाठी को थाम लेता है तो अल्लाह पाक कुरान मजीद में उस बंदे को अपनी सबसे बड़ी ज़मानत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल और पूरा भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। गौर कीजिए मेरे भाई, जब आपका दिल अब ये गवाही देने लगा है कि मेरा रब मेरे लिए काफी है तो समझ लें कि अब आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये जो दुनिया से आपका दिल अचट गया है और आपको सिर्फ अपने अल्लाह की जात पर यकीन आ गया है, ये इस बात का गैबी इशारा है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। अब दुनिया की कोई रुकावट आपके माजिज़े को रोक नहीं सकती, क्योंकि जब अल्लाह किसी का कारसाज बन जाए तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया करता है। तकदीर के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इसका अंदाजा इंसान की अक्ल कभी नहीं लगा सकती, लेकिन कुदरत मौजज़े से ठीक पहले कुछ ऐसे असबाब बनाती है कि अक्ल दंग रह जाती है। आइए अब इस राज के सबसे हैरान किन मोड़ पर पहुंचते हैं और जानते हैं कि वो चौथी निशानी क्या है। निशानी नंबर 4, हालात का बज़ाहिर बिल्कुल अलट हो जाना और नामुमकिन की हद तक पहुंच जाना। चौथी और सबसे चौंका देने वाली निशानी ये है कि जब आपकी दुआ की कबूलियत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाता है तो बज़ाहिर आपके हालात अचानक बदतर होने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे अब वो काम कभी हो ही नहीं सकेगा। सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, मुश्किलात दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं और मादी दुनिया के हिसाब से हर उम्मीद दम तोड़ देती है। मेरे भाई, यही वो गैबी मोड़ होता है जहां अक्सर इंसान हिम्मत हार बैठते हैं, लेकिन दरहकीकत ये अल्लाह पाक का सबसे बड़ा इशारा होता है। अल्लाह हालात को नामुमकिन की इस आखिरी हद पर इसलिए ले जाता है ताकि जब गैब से मौजज़ा रोनमा हो
तो दुनिया की अक्लें दंग रह जाएं और ये साबित हो जाए कि जहां इंसान की तदबीर खत्म होती है वहां से अल्लाह की तकदीर शुरू होती है। हालात का बिल्कुल उलट जाना दरअसल इस बात का ऐलान होता है कि अब मौजज़ा होने ही वाला है। इस्लामी तारीख और तालीमात गवाह हैं कि अल्लाह पाक जब भी अपने प्यारे बंदों को कोई बहुत बड़ी नामत या मौजज़ा अता करने वाला होता है तो पहले उन्हें आजमाइश की आखिरी हद से गुजारता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने उस कठिन वक्त और दुआ की कबूलियत के माबीन ताल्लुक को बयान करते हुए एक नायत जामा हदीस मुबारक इरशाद फरमाई है, बंदे की दुआ बराबर कबूल की जाती है जब तक कि वो किसी गुनाह या कता रहमी रिश्तेदारी तोड़ने की दुआ न करे और जब तक वो जल्दी न करे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह जल्दी करने का क्या मतलब है? आपने फरमाया, बंदा कहने लगे कि मैंने बार बार दुआ की लेकिन मैंने नहीं देखा कि मेरी दुआ कबूल हुई हो, फिर वो मायूस होकर बैठ जाता है और दुआ करना छोड़ देता है। सही मुस्लिम। सुभान अल्लाह, इस हदीस पाक का साफ मतलब यह है कि जब हालात बहुत सख्त हो जाएं तो मायूस होकर दुआ छोड़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वही वक्त कबूलियत का होता है। जब हर तरफ अंधेरा छा जाए और इंसान को कोई रास्ता सुझाई न दे तो कुरान मजीद की ये खूबसूरत आयत उसके दिल पर मिरम रखती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-इंशिराह की आयत नंबर 5 और 6 में बार बार यकीन दिलाते हुए अरशाद फरमाता है, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ ही आसानी है। गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह पाक ने मुश्किल के बाद नहीं फरमाया बल्कि मुश्किल के साथ फरमाया है। यानी ये जो हालात की सख्ती और नामकन का एहसास आपको इस वक्त घेरे हुए है, इसी सख्ती के अंदर अल्लाह ने आपकी दुआ की कबूलियत और आसानी को छिपा रखा है। ये कठिन हालात आपको ये बता रहे हैं कि रात का अंधेरा अपनी आखिरी हद को छू चुका है और अब सुबह का सूरज बस तुलुआ होने ही वाला है। अपने रब पर यकीन रखें, क्योंकि जब वो हालात को बदलता है तो सेकंड भी नहीं लगता। जब गैब के फैसले जाहिर होने के करीब होते हैं तो कायनात का जरा जरा इंसान के बातन में गवाही देने लगता है। आइए अब इस गैबी सफर की उस आखिरी और सबसे गहरी निशानी को जानते हैं जो इस पूरे राज को आप पर खोल कर रख देगी। निशानी नंबर 5, मुसलसल सच्चे ख्वाब आना, गैबी तसल्लियां और दिल का हद दर्जा बेनियाज हो जाना। 5वें और आखिरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह पाक आपको ख्वाबों के जरिए और आपके इर्द गिर्द के माहौल से ऐसे गैबी इशारे देने लगता है जो सीधे आपके दिल पर असर करते हैं। आपको अक्सर ऐसे सच्चे और पुरस्कून ख्वाब आने लगते हैं जिनमें आप खुद को खुश, पुरामीद या उस नेमत को पाते हुए देखते हैं जिसकी आपने दुआ की थी। यहाँ तक कि जब आप बीदार होते हैं तो आपका दिल उदास होने के बजाय एक अनोखे नूर और इत्मीनान से भरा होता है। इसके साथ ही आपका दिल दुनिया की हर चीज से इतना बेनयाज हो जाता है कि अब आपको इस बात का खौफ ही नहीं रहता कि दुनिया आपके खिलाफ क्या चालें चल रही है, क्योंकि आपकी रूह का राबिता अर्श बरे से बहुत मजबूत हो चुका होता है। ये इस बात का हतमी ऐलान है कि आलमी अरवाह का फैसला अब आलमी असबाब में जाहिर होने वाला है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने सच्चे ख्वाबों और बातनी इल्हाम की हकीकत को बयान करते हुए एक नहायत खूबसूरत हदीस मुबारक अरशाद फरमाई है, नबूत तो चली गई मगर खुशखबरियां बाकी रह गईं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह खुशखबरियों से क्या मुराद है? आपने फरमाया, सच्चे ख्वाब जो मुसलमान देखता है या उसके लिए देखे जाते हैं। सही बुखारी। सुभान अल्लाह, उसका मतलब ये है कि जब अल्लाह पाक अपने किसी बंदे को किसी सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता है या उसके टूटते हुए हौसले को तसल्ली देना चाहता है तो वो इन सच्चे ख्वाबों के जरिए उसकी रहनुमाई फरमाता है। अगर आपको मुसलसल अपनी दुआ के हवाले से ऐसे इशारे या ख्वाब मिल रहे हैं जो आपको मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ लाते हैं तो ये कोई आम वहम नहीं है, बल्कि ये आपके रब की तरफ से वो गैबी दिलासा है जो आपको मजबूत रखने के लिए भेजा जा रहा है। जब बंदा उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसका यकीन पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाए तो अल्लाह पाक उसके सब्र को कभी ज़ाय नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90 में इरशाद फरमाता है, बेशक जो कोई तक़वी अख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह ताली नेकोकारों का इज्र ज़ाया नहीं फरमाता। इस आयत करीमा की रोशनी में अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, अगर आपने इतनी आजमाइशों के बाद भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अपने रब पर यकीन रखा है तो वो आपका अजर कैसे ज़ाया कर सकता है। ये 5 निशानियां इस बात का खुला सबूत हैं कि आपकी पुकार अर्श पर सुनी जा चुकी है और अब वो वक्त दौर नहीं जब आप सजदा शक्र में गर कर रो रहे होंगे। अब बस अपने रब के फैसले पर मुस्कुराइए, सजदों में सिर झुकाइए और इस गैबी माजिज़े के पूरा होने का खूबसूरत इंतजार कीजिए, क्योंकि जब वो अता करने पर आता है तो तकदीरें बदल दिया करता है। मेरी दुआ है कि इस पाक और गफूर रहीम रब के हुजूर जिसने आपके दिल में ये पाकीज़ा उम्मीद जगाई है, आपकी हर वो दुआ कबूल हो जो आपने सजदों में रो रो कर मांगी है। अल्लाह पाक बहुत जल्द आपकी इस तड़प को एक खूबसूरत मौजज़े में बदल दे, आपके रास्ते की तमाम बंदिशों और रुकावटों को दूर फरमाए
और आपकी झोली को खुशियों और इत्मीनान से भर दे। अल्लाही आमीन। मेरे भाइयों, अगर आज की ये वीडियो सुनते हुए आपके दिल को भी सुकून मिला है, आपको लगा है कि इस वीडियो का एक एक लफ्ज सच में अल्लाह पाक की तरफ से आपके तड़पते हुए दिल के लिए एक इशारा था, तो कमेंट्स में या अल्लाह लिखकर इस दुआ में जरूर शामिल हूं और अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त मायूस हैं और किसी माजिज़े का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी ये गैबी तसल्ली मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल को छू लेने वाले रूहानी और मालूमाती सफर में हम हमेशा साथ रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए अपने उस भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।